रिज्यूम में अभी ऐड करना है आपको कि आप कौन से प्रोजेक्ट आपने बनाए हुए हैं। आप जनरली क्या करते हो, जावा सीख लेते हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सारी सीख लेते हो, लेकिन आप लोग क्या नहीं सीखते पता है, प्रोजेक्ट नहीं बनाते। अब आपको प्रोजेक्ट बनाना सीखना है। प्रोजेक्ट बनाना कैसे है वो भी मैं सिखाऊंगा। जावा का प्रोजेक्ट मैं लेकर आ रहा हूँ, जावा के प्रोजेक्ट में मैं क्या क्या कराने वाला हूँ, सारी चीज़ें अब एक एक करके आपको बताता हूँ। मतलब डेटाबेस कनेक्टिविटी से लेके इंसर्शन, अपडेट, डिलीट, जितने भी क्रूड ऑपरेशन होते हैं सारे ऑपरेशन लूंगा और ऊपर से डेटाबेस कनेक्टिविटी। एक बार आपके रिज्यूम में ऐड हो गया ना कि आपने कौन सा प्रोजेक्ट बनाया है, किस लैंग्वेज में बनाया, कौन सी डेटाबेस कौन से डेटाबेस को यूज़ किया है, बस आप उसको रिज्यूम में मेंशन करो ताकि इंटरव्यूअर आपसे सबसे पहले रिज्यूम में देखने के बाद उस प्रोजेक्ट के बारे में ही पूछे। और अगर सच में आपने खुद से वो प्रोजेक्ट बनाया तो आपका काम हो गया, आपको ईजिली जॉब मिल जाएगी। इसीलिए आप हमेशा काम करो अपने प्रोजेक्ट पे। प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लास्ट ईयर में हो, आप अगर थर्ड ईयर में हो या फिर सेकेंड लास्ट ईयर में हो, तो आपको प्रोजेक्ट कॉलेज में होता ही है, क्योंकि पता है प्रोजेक्ट से ही आपके स्किल्स डेवलप होते हैं। इसीलिए आपको कहाँ काम करना है, प्रोजेक्ट के ऊपर प्रोजेक्ट बनाना है, ये सब काम आपको करना है। तो प्रोजेक्ट बनाओ, कॉलेज में भी काम हो जाएगा और उसके बाद कैंपस जो आती है वो वाली, और कंपनीज में भी आपका काम हो जाएगा। इसीलिए मैं प्रोजेक्ट सीरीज़ ला रहा हूँ और ये प्रोजेक्ट जो मैं बताने वाला हूँ ये आपको जावा में बनाने वाला हूँ। हाँ, प्रोजेक्ट में क्या क्या सिखाने वाला हूँ, कितने लेक्चर्स होंगे, क्या होगा, एक एक करके सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। और आप उसे कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, लेक्चर्स को कहाँ से देख सकते हो और उसके बेनिफिट्स क्या है, सारी चीज़ें मैं एक एक करके बताने वाला हूँ। तो आइए बात करते हैं। बताऊं फिर क्या क्या सीखना है हमें। सबसे पहले तो जावा प्रोजेक्ट बनाना है। हाँ, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है बेसिक वो भी देख लो। अगर आप सोचोगे बिना जावा सीखे डायरेक्ट प्रोजेक्ट सीखे तो ऐसा नहीं होगा। आपको बेसिक्स ऑफ जावा पता होनी चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए वो भी बता देता हूँ। जैसे कि आपको मल्टी थ्रेडिंग क्या है ये पता होना चाहिए, उसके बाद इनहेरिटेंस क्या है ये पता होना चाहिए, इंटरफेस क्या है ये पता होना चाहिए, उसके बाद आपको असिनोनिमस क्लास क्या है इसका भी नॉलेज होना चाहिए क्योंकि ये बहुत जगह पे यूज़ किया जाता है। उसके मतलब ये बेसिक कोर जावा। आपको डेटाबेस के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा तो भी कोई इशू नहीं है। आपको एसक्यूएल पता नहीं होगा तो भी कोई इशू नहीं है। माई एसक्यूएल क्या होता है इसके बारे में नहीं पता होगा तो भी इशू नहीं है। और प्रोग्राम कहाँ करने हैं कुछ भी पता नहीं होगा तो भी चलेगा। बस आपको बेसिक कंस्ट्रक्टर ये सब जो बेसिक जावा है ना उसका थोड़ा सा अगर आपको नॉलेज है ना तो सीखने में बड़ी आसानी होगी। बस इसलिए आपको वो चीज़ें सीखनी ज़रूरी है और आपको बेसिक स्कोर जावा थोड़ा सा आना चाहिए। हाँ, अब मैं बात करने वाला हूँ कि मैं किस चीज़ पे प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ। मैं जो बनाऊँगा सबसे पहले एक स्क्रीन बनाऊँगा और वो जो मेरा प्रोजेक्ट का नाम है वो अब मैं आपको नाम बता देता हूँ कि मेरा जो प्रोजेक्ट होगा वो होगा हमारे इंस्टीट्यूट का फीस मैनेजमेंट सिस्टम। फीस मैनेजमेंट सिस्टम, इस प्रोजेक्ट को हमें बनाना है बस। अब आप सोच रहे होगे इस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या क्या है, क्या क्या इसमें होने वाला है। इसमें ना बहुत सारे अलग अलग पेजेस में बनाने वाला हूँ, मेनू बनाने वाला हूँ, रिपोर्ट्स बनाने वाला हूँ। और फीस जब जैसे कि मान लेते हैं एक इंस्टीट्यूट है वहाँ पे किसी स्टूडेंट ने एडमिशन कराया तो ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन होना चाहिए। मतलब एक जो आपका जो ये होगा यहाँ पे इस तरीके से मेनू, उसके अंदर सबसे पहले यहाँ पे दिखना चाहिए क्या, ऐड फीस नाम का ऑप्शन। आप यहाँ पे फीस ऐड करने के लिए ऐड स्टूडेंट नाम का ऑप्शन, ऐड फीस, कौन सा कोर्स करना है। उसके बाद फिर एक जब उस स्टूडेंट पे क्लिक किया जाएगा तो फिर एक पेज ओपन होगा। उसमें बहुत सारे आप अमाउंट जो भर रहे हो वो कैश भर रहे हो, चेक से भर रहे हो, डीडी से भर रहे हो। अगर मैंने चेक सेलेक्ट किया तो फिर से ऑप्शन आएंगे, बैंक का नाम डालो। अगर आप डीडी से भर रहे हो बैंक का नाम, कैश आया तो भी लिख सकते हो, किससे मिल रहा है पेमेंट, तो वो पूरा का पूरा कौन सा कोर्स किया जा रहा है। कोर्स की भी एक लिस्ट दिखाई देगी जैसे कि पाइथन का कोर्स, जावा का कोर्स, सी का, C++ का सारा ऑप्शन होगा। जैसे कि अगर मैं हाँ, लेकिन ये ऑप्शन आएगा कैसे, उससे पहले मुझे ऐड कोर्सेस नाम का एक बटन और रखूंगा साइड में। पहले मैं सारे एक कोर्सेस नाम का एक टेबल बना लेंगे। अब टेबल क्या होता है, जब मैं डेटाबेस शुरू करूंगा तो उस समय बताऊंगा कि किस तरीके से स्टोर कराना है, किस तरीके से फेच कराना है। और ये सब होने के बाद रिपोर्ट्स और उसके बाद किसकी कितनी फीस पेंडिंग है, किसी को डिलीट करना। मेरा मेन मकसद क्या है इस प्रोजेक्ट बनाने का, इसको सिखाने का, कि आपको ऐड करना आना चाहिए, अपडेट करना आना चाहिए, डिलीट करना आना चाहिए। अब मेरे इंस्टीट्यूट का नाम मैं डालूंगा, आप चेंज करके अपने इंस्टीट्यूट का नाम डाल लेना। अगर आप इंस्टीट्यूट से नहीं हो तो किसी को बेच भी सकते हो, किसी को दे भी सकते हो। हाँ, एक और है मॉड्यूल सर्च नाम का और एक है डेटाबेस कनेक्टिविटी।
ये इतनी चीज़ें अगर आपको आ चुकी तो बचा ही क्या एक प्रोजेक्ट में। देखो शुरुआत हमें यहाँ से करनी है, आगे वेब डेवलपमेंट तक का सफ़र हमें पूरा करना है तो शुरुआत तो यहाँ से करनी है। आपको सर्च करना आना चाहिए कि इतने सारे डेटा में से सर्च करने के लिए एक बटन देंगे, क्या क्वेरीज लिखेंगी, किस तरीके से सर्च किया जाएगा, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। फिर ऐड स्टूडेंट को कैसे करना उसके बारे में हम बात करेंगे। अपडेट कैसे करना उसके बारे में बात करना है। अपडेट मतलब ऑलरेडी किसी स्टूडेंट ने कोई क्लास लगवाया, उसे लगता है नहीं मुझे ये सब्जेक्ट का क्लास नहीं लगाना, मुझे अब चेंज करना है, चेंज भी करा सकता है, अपडेट करना है। दूसरी चीज़ एक और है डिलीट। अगर किसी स्टूडेंट के डेटा को डिलीट करना, उसने एडमिशन कैंसिल कर दिया किसी और रीज़न से, तो आप डिलीट भी करा सकते हो, ये भी एक बहुत ज़रूरी प्रोसेस है। उसके बाद डेटाबेस, मतलब आप जब कोई प्रोजेक्ट बनाओगे तो फ्रंट पार्ट आपको दिखाई देगा क्लाइंट के लिए, लेकिन आपको एक बैक पार्ट भी तो बनाना, बैकएंड। बैकएंड में क्या हो रहा है, जहां आप स्टोरेज करोगे, स्टूडेंट के रिकॉर्ड को परमानेंट स्टोर करोगे, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को परमानेंट स्टोर करोगे, उसकी फीस को स्टोर करोगे, उसकी डेट को स्टोर करोगे, ये सब स्टोर भी तो करोगे। स्टोर करने के लिए आपको डेटाबेस की जरूरत पड़ने वाली है और हम MySQL को यूज करेंगे। देखो ओरेकल्स को भी यूज किया जा सकता है, बहुत सारे हैं, कोई भी मैं टाइम पे जो लगेगा वो यूज कर लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम कोई भी यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज डेटाबेस को कनेक्ट कैसे करना है, डेटाबेस की कनेक्टिविटी आपको पता होनी चाहिए। फिर डेटा को ऐड, अब कोई भी सॉफ्टवेयर ले लो आप, एक जिम मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है, जिम में भी मेंबर ऐड होते हैं तो आपको ऐड करना आना चाहिए, सर्च करना आना चाहिए, डिलीट करना आना चाहिए। मेन तो यही होता है क्रोड ऑपरेशन, जो क्रिएट वगैरह जो बोलते हैं, क्रोड इसीलिए तो बोलते हैं उसको, क्रिएट डिलीट वगैरह जो भी है, अपडेट डिलीट, ये सब क्यों बोला जा रहा है क्रूड ऑपरेशन, क्योंकि इसके अंदर वो सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। इसीलिए कभी भी किसी भी स्टूडेंट को सबसे पहले क्रूड ऑपरेशन ही सीखना चाहिए, और एक बार वो क्रूड ऑपरेशन सीख लेता है तो कोई भी प्रोजेक्ट बना सकता है सर्च करके। तो आपकी बेसिक शुरुआत यहीं से होती है, और हर स्टूडेंट को अगर वो आईटी में है तो उसे प्रोजेक्ट आना ही चाहिए, उस पर उसे काम ही करना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़रूरी होता है प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना और प्रोजेक्ट बनाना। तो इसीलिए मैं ये कोर्स लेके आ रहा हूँ, और इसमें आपका सारा टॉपिक कवर हो जाएगा और सब कुछ आप कर सकते हो। तो बाकी का जो है, हम प्रोजेक्ट को, सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना, फिर उसे इंस्टॉल करना, कौन सा सॉफ्टवेयर नेटबीन्स यूज़ करना है, वो सब कैसे करना है, वो सब मैं अगले पार्ट में बताऊंगा। तो बस आज के लिए इतना ही, चलिए थैंक यू।